रात के समय में जब भी हम तारों से भरा हुआ आसमान देखते हैं तो ये हमें बहुत ही ज्यादा शांत लगता है। लेकिन ये जैसा दिख रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जो हम इंसानों की सोच से परे हैं। यहाँ कई सारी ऐसी भयानक घटनाएं देखने को जिनकी कल्पना शायद हमने कभी नहीं की होगी। आज की हमारी इस वीडियो में हम अंतरिक्ष की कुछ ऐसी ही भयानक घटनाओं के बारे में बात करने वाले हैं। मित्रों, भारत अंतरिक्ष में एक नया मिशन गगनयान लॉन्च करने की तैयारी में है, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि चीन इस मिशन को सन 2003 में ही अंतरिक्ष में लॉन्च कर चुका है। सन 2003 में चीन ने शेंजू 5 एयरक्राफ्ट को स्पेस में भेजा था और इसमें जाने वाले एस्ट्रोनॉट थे योंग लियोआई। स्पेस से वापस आने के बाद योंग ने बताया कि जब वो स्पेसशिप में रह रहे थे तो उन्हें अपनी स्पेसशिप के ऊपर कुछ साउंड सुनाई दिया। ये साउंड ऐसा था मानो कोई इनकी स्पेसशिप को नॉक कर रहा है या फिर कोई चीज स्पेसक्राफ्ट को बाहर से ठोक रही है। ये साउंड कुछ ऐसा था जैसे कोई लकड़ी के हथौड़े से आयरन की बाल्टी को ठोक रहा हो। उनके समझ में नहीं आ रहा था कि ये आवाज किस चीज की है और कहां से आ रही है। इस आवाज को सुनने के बाद योंग काफी ज्यादा डर गए थे। जब वो अपना मिशन कंप्लीट करके वापस पृथ्वी पर आए तो उन्होंने इस बारे में वैज्ञानिकों को बताया, लेकिन काफी रिसर्च के बाद भी वैज्ञानिक ये पता नहीं लगा पाए कि आखिर ये साउंड किस चीज का था। दोस्तों, यहाँ हैरान कर देने वाली बात ये है कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है और स्पेस में वैक्यूम होता है। फिर साउंड किस तरह से स्पेस में ट्रेवल कर रहा था? जो योंग ने सुना था, साउंड को ट्रेवल करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल, एयर पार्टिकल या मेटल किसी न किसी मीडियम की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ तो कोई मीडियम मौजूद ही नहीं था। चलिए मान लेते हैं कि स्पेस में कंप्लीटली वैक्यूम नहीं है और वहां कुछ पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, और अगर इन पार्टिकल्स की वजह से साउंड प्रोड्यूस हुआ है तो ये साउंड योंग के कानों तक कैसे पहुंचा? वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसा तो सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब कोई बड़ी सी चीज एयरक्राफ्ट से आकर टकराए। और अगर कोई बड़ी सी चीज एयरक्राफ्ट से आकर टकराती तो स्पेसक्राफ्ट को कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचा? स्पेसशिप के किसी न किसी हिस्से में कोई ना कोई डैमेज जरूर होता। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ योंग ने ही इस साउंड को सुना है। इसके अलावा भी कई सारे एस्ट्रोनॉट्स नॉकिंग साउंड सुनने के दावे कर चुके हैं, लेकिन ये सभी एस्ट्रोनॉट्स चीन के ही थे और किसी देश के किसी एस्ट्रोनॉट ने नॉकिंग साउंड सुनने का दावा नहीं किया है। अब आपको क्या लगता है कि क्या ये साउंड स्पेस में ट्रेवल करने वाले किसी भूत प्रेत ने जनरेट किया था? क्या हमारी पृथ्वी की ऑर्बिट में कोई ऐसी शक्तियां रहती हैं? दोस्तों, अगर हम अपनी पृथ्वी से 1470 लाइट ईयर दूर जाएंगे तो हमें SASH2 1360 नेबुला में हमें कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल जाता है। इस नेबुला की चौड़ाई लगभग 2 लाइट ईयर है। इसके अलावा इसके बीच में कई सारे चमकदार तारे भी मौजूद हैं और जब उनसे रेडिएशन निकलती है तो ये हाइड्रोजन गैस से मिल जाती हैं और साथ ही साथ अलग अलग शेप्स और वैरायटी के क्लाउड्स का भी फॉर्मेशन करती है। ये क्लाउड देखने में बिल्कुल ऐसे लगते हैं मानो कोई भूत इस नेबुला से बाहर निकल रहा हो। दोस्तों, इसी वजह से इसका नाम घोस्ट नेबुला रखा गया है। इसके अलावा हमारे स्पेस में एक और नेबुला है जिसे विच हेड नेबुला के नाम से जाना जाता है। यह हमारी पृथ्वी से लगभग 900 लाइट ईयर दूर मौजूद है, जिसका असली नाम IC2118 नेबुला है। देखने में यह बिल्कुल एक विच के सर की तरह लगता है, इसलिए इसका नाम विच हेड नेबुला रखा गया है। यह नेबुला ओरायन कॉन्स्टेलेशन में स्थित सुपर जायंट स्टार रिजल की ब्राइटनेस की वजह से इतना चमकता हुआ दिखता है, जैसे कि आप इन इमेजेस में देख सकते हैं। ये इमेज नासा के द्वारा ली गई है। दोस्तों, ये नेबुला सिर्फ इस स्टार की वजह से ही ब्लू नहीं दिखता, बल्कि इस नेबुला में कई सारे डस्ट पार्टिकल भी प्रेजेंट होते हैं जो ब्लू कलर को अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट करते हैं। यह नेबुला 70 लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है, जिसे सिर्फ बहुत ही बड़े टेलीस्कोप की हेल्प से ही देखा जा सकता है। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि स्पेस में सबसे पहले कौन और कब गया था? अगर नहीं तो हम आपको बताना चाहेंगे कि साल 1961 में सोवियत यूनियन के यूरी गैगरिन वो पहले इंसान थे जो पहली बार स्पेस में गए थे। लेकिन हम इंसानों को स्पेस तक पहुंचाने के लिए कई सारे जानवर अपनी जान की कुर्बानी दे चुके हैं। साल 1948 में अल्बर्ट वन नाम के एक मंकी को स्पेस में भेजा गया था। इसके अलावा एक बार एक कुत्ते को भी स्पेस में भेजा गया है। हम इंसानों ने पहले जानवरों को स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए मोहरा बनाया और आज कई सारे एस्ट्रोनॉट्स ऐसे हैं जिन्होंने स्पेस में जाने के बाद ये बताया कि उन्हें हमारी पृथ्वी के ऑर्बिट में कई सारे जानवरों की लाशें घूमती हुई दिखी हैं।
दोस्तों आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि यह नजारा कितना भयानक होगा, जहां आप अपनी जमीन से हजारों किलोमीटर की दूरी पर हैं और आपके पास कोई नहीं है, वहां आप जानवरों की लाशों को घूमता हुआ देख रहे हैं। इसके अलावा 5 मई साल 1981 को सोवियत यूनियन के सैल्यूट 6 स्पेस स्टेशन पृथ्वी के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा था। तब इस स्पेस स्टेशन के अंदर मौजूद एस्ट्रोनॉट व्लादिमीर ने स्पेसक्राफ्ट के बाहर कुछ अजीब सी चीजें उड़ती हुई देखी। यह ऑब्जेक्ट दिखने में एक मेलन की तरह लग रहा था। इसके अलावा इसके ऊपर एक सर्कुलर मोशन करता हुआ इंस्ट्रूमेंट भी लगा हुआ था। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने इस ऑब्जेक्ट को देखा तो अचानक से वो ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट हो गया। साथ ही साथ इस ऑब्जेक्ट की दूसरी तरफ से गैस भी निकल रही थी, मानो ये कोई रॉकेट हो, और देखते ही देखते अचानक से ये ऑब्जेक्ट फट जाता है। इसके बाद इसमें से व्हाइट कलर का धुआं निकलने लगता है और ये ऑब्जेक्ट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। व्लादिमीर ने जब ये ऑब्जेक्ट देखा था उस वक्त वो साउथ अफ्रीका के ऊपर ट्रेवल कर रहे थे। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये अजीब सी दिखने वाली चीज थी क्या। लोगों का मानना है कि ये शायद साउथ अफ्रीका के RSA-3 रॉकेट का कोई सीक्रेट टेस्ट था, लेकिन उस वक्त इस रॉकेट की कैपेबिलिटी इतनी नहीं थी कि वो धरती की ऑर्बिट तक जा सके। इस पर कई सारे लोगों का यह भी कहना है कि ये इजराइल या फिर यूनाइटेड स्टेट का कोई बॉम्ब टेस्ट था। वहीं कुछ लोग जो एलियंस पर बिलीव करते हैं उनका कहना है कि उस दिन व्लादिमीर ने जो ऑब्जेक्ट देखा था वो कुछ और नहीं बल्कि एलियंस का UFO था। इसके अलावा दोस्तों ये वक्त था सन 1991 का, जब एक एस्ट्रोनॉट जिनका नाम मूसा मनारो था सोवियत यूनियन के MRI स्पेस स्टेशन में मौजूद थे और इसी दिन पृथ्वी से एक स्पेस कैप्सूल भेजा गया था जिसकी वीडियो मूसा मनारो बना रहे थे। तभी उन्होंने वहीं एक और ऑब्जेक्ट देखा। देखने में ये ऐसा लग रहा था जैसे कि ये ऑब्जेक्ट स्पेसक्राफ्ट से बाहर की तरफ निकला है, लेकिन असल में उस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये ऑब्जेक्ट कुछ चमकता हुआ लग रहा था, साथ ही साथ इसके पीछे फ्लेम भी जल रही थी, लेकिन असल में ये ऑब्जेक्ट क्या था इसका जवाब आज तक किसी को नहीं मिल सका है। इस पर कुछ लोगों का कहना है कि ये कोई एस्ट्रॉइड था, लेकिन अगर इस स्पेस स्टेशन के पास कोई एस्ट्रॉइड गुजरने वाला था तो वैज्ञानिकों को उसकी जानकारी पहले से क्यों नहीं थी, या फिर ये कोई एस्ट्रॉइड नहीं बल्कि एलियंस शिप थी। इस रहस्य से भी अभी तक पर्दा नहीं उठ पाया है। इसके अलावा साल 2005 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के कमांडर लैरो सियाओ हमारी पृथ्वी से 370 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्पेस में ट्रेवल कर रहे थे। तभी उनकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसे देखने के बाद वो हैरान रह गए। असल में लैरो सियाओ ने देखा कि कुछ अजीब तरह की लाइट्स उनके पास से गुजर रही थी और ये लाइट्स V शेप की फॉर्मेशन बनाई हुई थी। ये लाइट्स उनके पास आती हैं और उनके पास से निकलकर पीछे चली जाती हैं और थोड़ी ही देर में गायब भी हो जाती हैं। लैरो का कहना था कि वो नहीं जानते थे कि ये लाइट किस चीज की थी, लेकिन ये लाइट वहां नहीं होनी चाहिए थी। साथ ही साथ उनका कहना यह भी था कि शायद ये लाइट एलियंस ने जनरेट की थी। दोस्तों आपको क्या लगता है ये लाइट किस चीज की हो सकती है? इसके अलावा दोस्तों आपको क्या लगता है कि स्पेस में एलियंस होते हैं जो हम इंसानों की तरह रिसर्च कर रहे होते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो के बारे में भी लिखिएगा और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अमेज़न जंगल के ऊपर ये वीडियो जरूर देखिएगा जो स्क्रीन पर आ रही है।